कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शख्सियतों से अलग होकर जम्मू कश्मीर में वोट डालना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। अभी आज भी ये लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद आएंगे तो बड़े लीडर हो जाएंगे, या भद्रवाह के जो बड़े लीडर ऑलरेडी जिनकी एक तारीख है वही लोग यहाँ मैटर करते बिल्कुल वही लोग यहाँ मैटर करते हैं, हैं, यहाँ नया कुछ नहीं। नया कुछ नहीं यहाँ पे है। भद्रवाह टूरिज्म के मैप पर भद्रवाह ज़रूर है, लेकिन पर्यटक जब भद्रवाह आता है तो उसे वो सब सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह का भी इसमें एक बड़ा अहम रोल है। क्या म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह कुछ बदल पाई है भद्रवाह में? मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिद मुगल हैं, अध्यक्ष हैं म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह के। शाहिद साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि वो जो आपने नौकरी की हेल्थ विभाग में, वो ठीक थी या ये वाला सिलसिला ठीक है? मेरे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जो मैंने पहले नौकरी की थी वो सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसमें मैंने लोगों के बहुत से काम किए, मैं लोगों के काम आता था। लेकिन जब से यहाँ म्यूनसिपैलिटी में आए हैं हम, अभी तक हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो लोगों को पसंद हो, क्योंकि हमारे फंड्स जो हमारे साथ वादा किया गया था कि इतने फंड्स होंगे, ये होगा, वो अभी तक हुआ नहीं। कुछ भी नहीं मिला अभी तक? मिलता है, मिनिमम मिलता है, उससे क्या होता है? सपोज हमारे 13 वार्ड हैं, 20 लाख रुपया मिला, एक एक वार्ड में लाख लाख रुपया डिवाइड होगा, उसमें कितना काम होगा एक वार्ड में? और आपने देखा कि भद्रवाह कितना एरिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ कंजेशन की है। मुझे लगता है कंजेशन को एड्रेस करने की ज़रूरत सबसे पहले है। तो इस कंजेशन को एड्रेस करने के लिए कोई प्रपोजल, कोई प्लान आपने सरकार के सामने रखा हो और सरकार ने उसको लेकर क्या किया? देखिए, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने प्रपोजल यहाँ दिया था कि यहाँ दोनों साइड पे पार्किंग हो, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी टूरिस्ट आता है उनको बहुत मुश्किल होता है यहाँ गाड़ी पार्क करना। यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट का वो ज़मीन है एक जगह, जहाँ पे फॉरेस्ट कम्प्लेक्स है, वहाँ रेजिडेंस होता था GFO का, वो उन्होंने तोड़ दिया था, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ, 4-5 कनाल ज़मीन वो वैसे है। वो हमने लिखा था कि DC साहब को भी लिखा था, तो गवर्नमेंट को भी हमने प्राइज़ किया था कि वो हमें दिया जाए, उसके बदले फॉरेस्ट को आप बाहर कहीं दिए जाए। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग अगर हम बनाते हैं, और जिससे हमें फ़ायदा भी होता है और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनको फ़ायदा होता है। जैसे आपने कहा ये तो पार्किंग का हो गया शायद सब, लेकिन मुझे बताइएगा कि पार्किंग के अलावा मैंने देखा इतना बड़ा भद्रवाह शहर, मैं कहता हूँ जम्मू की कोई गली नहीं है जहाँ पर भद्रवाह का एक आदमी VIP नहीं है। लेकिन आपके शहर की हालत ये कि एक अच्छा रेस्टोरेंट पूरे शहर में नहीं, एक अच्छी ऐसी जगह पूरे शहर में नहीं मिलती बैठने के लिए जहाँ आपको दिल खुश हो जाए कि यार ये बहुत खूबसूरत जगह थी। देखिए, हाल ही में हम भी एक होटल यहाँ तामीर कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। काफ़ी अच्छा 3 स्टार होटल है, 5 करोड़ रुपए हमें गवर्नमेंट ने उसके लिए दिया हुआ है। वो हम बस स्टैंड पे बना रहे हैं, जिसका वो टेंडर शेंडर हो गए हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएगा। उसके अलावा भी हमने एक जगह देखी है, आइडेंटिफाई की है बस स्टैंड के साथ ही, जहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। बाकी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों ने काफ़ी कोशिश की है छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोलने की, लेकिन उस स्टैंडर्ड का कोई अच्छा होटल नहीं है अभी यहाँ, रेस्टोरेंट नहीं है जो होना चाहिए था। उसके अलावा ये कि यहाँ सिटी से बाहर एक सरतंगल जगह है, वहाँ पे एक होटल बन रहा है प्राइवेट सेक्टर में। उम्मीद है कि वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मतलब आप वहाँ पर बना रहे हैं। दूसरा शायद से मैंने एक और चीज़ देखी कि बस स्टैंड से जब आप आगे जाते हैं, जहाँ ज़ियारत आती है, ज़ियारत के पास वो बीच में मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या तुक थी। वहाँ पर आपने पार्क बनाई है, पार्किंग के लिए वहाँ पर जगह नहीं, गाड़ी आप आराम से खड़ी नहीं कर सकते, दुकानदारों के लिए अपना बिजनेस करना वहाँ पर मुश्किल, क्योंकि कोई अगर अपनी गाड़ी लेकर आता है तो स्पेस ही वहाँ पर नहीं है। वो जो पार्क आपने बनाई है, क्या उसको लेकर कोई रीथिंक हो रहा है? देखिए, वो पार्क हमने नहीं बनाई, म्यूनसिपैलिटी नहीं बनाई। वो पार्क एक्चुअली क्या कहते हैं R&B वालों ने बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो बनी है। क्यों बनी पार्क? क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे जब भी कोई हंगामा होता था तो वहाँ पे लोग जमा हो जाते थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि चलो इसको खुली जगह से तंग कर दिया जाए, इसको यहाँ पे पार्क बनाई जाए। फिर उनने R&B को जिम्मेवारी दी कि उनने उस पार्क को एग्जीक्यूट किया। ये कौन अफसर था जिसमें इतनी अक्लमंदी, इतनी काबिलियत, इतनी लियाकत थी कि उसने वहां पे पार्क बनवा दी, ये सोचकर कि शायद इसके बाद अब यहाँ पर हालात कभी खराब नहीं होंगे? वो क्या कह सकते हैं उनके बारे में। लेकिन आपको जाती तौर पे खुद क्या लगता है कि उस पार्क को वहां से उखाड़ दिया जाना चाहिए? आपको लगता है कि ठीक है, बन गया, बनने दो? देखिए, जो हमारा वहाँ पे जो प्रपोजल हमने जो दिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था।
वो हमने थोड़ा सा चारों तरफ से उसको टाइलिंग करनी थी बाज़ार को, और बीच में हमने थोड़ा सा वहाँ पे क्या कहते हैं मिट्टी डाल के उसमें थोड़ा सा वो रेज करना था थोड़ा सा, और उसके साथ उसमें बेंचेस लगाने थे चारों तरफ से, और ट्रैफिक के लिए चारों तरफ से चलने के लिए रास्ता बनाना था। लेकिन हमको उन्हें बनाने नहीं दिया, वो उनको R&B को दे दिया, और जिनने उसकी जो आपने देखा तबाही करती उसकी। शाहिद साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि आप प्रेसिडेंट हैं जम्मू भदरवा म्यूनसिपल कमेटी के। इस भदरवा म्यूनसिपल कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर ने समर्थन वापस ले लिया है। 6 मेंबर हैं अब आपके पास। मुझे बताइए स्थिति क्या है, क्या चुनाव दोबारा होंगे अध्यक्ष के, या आपको लगता है कि कल जब भी वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी आपको दोबारा से मिल जाएगी? देखिए, उसके रिज़ाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी उसने रिज़ाइन नहीं किया है, उसने अपनी सपोर्ट वापस की, सपोर्ट विड्रॉ की है। उसकी वजह से कुछ नहीं फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि वो अंडर लॉ वो है नहीं, तो इसलिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा भी अगर का 7 मेंबर लिख के दें कि हमने विड्रॉ की सपोर्ट, उसके अलावा फिर बाद में वो यहाँ पे होगी ये क्या कहते हैं दोबारा, हाँ, तो उसमें देखा जाएगा कि कितने मेंबर हमारे साथ हैं कितने नहीं हैं। मैंने यहाँ पर जिस भी शख्स से बात की, ऐसा महसूस होता है कि ज़ातियात है डॉक्टर शाहिद मुगल की, कि ज़ाती तौर पे लोग चूँकि आपकी इज़्ज़त भी करते हैं और आपको जानते भी हैं, इसलिए लोग ये कहते हैं कि जी अगर किसी ने सपोर्ट विड्रॉ भी की है तो 2 कहीं और से ले आएंगे, तो प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर शाहिद मुगल ही बने रहेंगे। इसकी क्या वजह? अक्सर ये कहीं पर देखने को नहीं मिलता। सियासी आदमी जो होते हैं कि भाई अगर हमारी नहीं बन रही तो उड़ा दो, गिरा दो। देखिए, हमने जब म्यूनसिपलिटी ज्वाइन की थी इसीलिए की थी कि हम लोगों के काम करें, तो वो उसी जज्बे से हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और म्यूनसिपलिटी का प्रेसिडेंट बन गए थे। और इसमें हमारा ये था कि हमने न पहले, जैसे आपने देखा, पहले नौकरी मैंने इतनी 30 साल नौकरी की हर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मैं ऑनेस्ट रहा हूँ, लोगों के काम किए हैं, उसी हिसाब से लोगों को पता है कि ये कैसा आदमी है और किसको हमने सपोर्ट करनी है। तो इसी वजह से लोग खुश हैं मेरे से, और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा रहूँ यहाँ पे। और शायद साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी यहाँ आ चुकी है। 4 लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। बीजेपी के 3 लोग हैं। ऐसा भी समीकरण बन रहा है कि कहीं वो 7 लोग मिलकर जो है सत्ता परिवर्तन न करें। तो अपनी पार्टी के यहाँ आने को आप कैसे देखते हैं? और ये जो एक दूसरा समीकरण बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये पॉसिबल है, कि उसके अलावा भी हमारे पास दूसरे नंबर्स है। तो आखिर में शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो बदरवा में है, और छोटा सा यूनिट है उनका, कोई बड़ा यूनिट नहीं है। लेकिन आज खबर जम्मू के एक बड़े इंपॉर्टेंट अखबार में खबर आई है कि कुछ बहुत बड़े बड़े लोग आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन करने लगे हैं। आप जम्मू कश्मीर की सियासत को दूर से आपने देखा है, लेकिन देखा ज़रूर है। क्या इस शख्सियत परस्त इलाके में, जहाँ पर शख्सियत की बुनियाद पर अक्सर वोट पड़ा है, इस शख्सियत परस्त इलाके में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसा फार्मूला जो है यहाँ पर कामयाब हो सकता है? ये मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के तौर पर नहीं, लेकिन एक सियासी तज्जिया निगार के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं चल सकता। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का जो क्या कहते हैं वो जिस पे चलते हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे, क्या कहते हैं पानी फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, राशन फ्री करेंगे, वो यहाँ चल नहीं सकता, क्योंकि वो ही चल सकता है जिस स्टेट में अपना रेवेन्यू हो, अपनी सब कुछ हो, वहाँ चल सकता है। हमारा ये स्टेट गरीब स्टेट है, यहाँ पे ना वो पानी दे सकते हैं मुफ्त, ना बिजली दे सकते हैं मुफ्त, ना राशन दे सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शख्सियतों से अलग होकर जम्मू कश्मीर में वोट डालना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। अभी आज भी ये लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद आएंगे तो बड़े लीडर हो जाएंगे, या बदरवा के जो बड़े लीडर ऑलरेडी जिनकी एक तारीख है वही लोग यहाँ मैटर करते हैं? बिल्कुल वही लोग यहाँ मैटर करते हैं, यहाँ नया कुछ नहीं यहाँ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शाहिद मुगल, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी बदरवा। एक खूबसूरत बात इनकी ये है कि ये ज़रूर हेल्थ विभाग से निकलकर अब म्यूनसिपल कमेटी में है, लेकिन बेबाकी और सच्चाई आपने इनसे सुनी ली कि ये एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात आती है, सवाल आता है, जवाब देते हैं तो बेबाकी के साथ, साफ गोई के साथ सीधी बात करते हैं। और सीधा कहा, हम बने लोगों के काम करने के लिए थे, लेकिन काम उस तरीके से हो नहीं रहे जिस तरीके से होने चाहिए। 20 लाख के बजट में हुकूमत हमसे तवक्का और उम्मीद ये रखती है कि हम बदरवा में इनकलाब लाएंगे। 20 लाख में इनकलाब लाना ज़रा मुश्किल काम है।